सभी को जय सिया राम। जय रामचरितमानस श्री राम। कांड और दोहा संख्या 273, जो इस प्रकार है कि गुर समाज भाइन सहित राम राजपुर हो, अछत राम राजा अवध मरिय माग सब को। अयोध्यावासी इस प्रकार राम के राजा हो जाने की अपने मन में आशा करते ही उस सुख के सोच में, मतलब उस सुख की कल्पना में डूब गए हैं कि किस प्रकार जब राम राजा हो जाएंगे और हम लोग उनके राज्य में उस नगर में रहेंगे, और जब तक राम राजा रहें तब तक हम लोग वहां रहें, और मर के उनके राम के राजा होते होते ही उसी अवधि में हम लोग मर के इस भूलोक को छोड़कर चले भी जाएं। यानी हम इस सुख से वंचित ना रहें कि राम हमारे राजा न रहे। सुनि स्नेह में पुरजन बानी, निंदहि जोग बिरति मुनि ज्ञानी। अयोध्या वासियों की इस प्रकार स्नेह में डूबी हुई वाणी सुन करके जो वन में रहने वाले मुनि तुम और लोग बोलो ज्ञानी और लोग हैं, जो वैराग हाँ? में रहते हैं। हमने तो 1 बजे बोला है। हाँ? हमने तो 1 बजे बोला है। 1 बजे। निंद ही जोग विरति मुनि ज्ञानी, ज्ञानी मुनि लोग जो वैराग्य धारण करके वन में रह रहे हैं, वो योग की निंदा करने लगे। योग का लक्ष्य क्या है? योग का लक्ष्य है आत्मा का परमात्मा से योग, अपनी आत्मा को परमात्मा में जोड़ देना। और यहाँ पर तो अयोध्यावासी जो है वो साधारण स्त्री पुरुष है, साधारण जीवन जीते हैं, और वह अपने प्रेम के द्वारा राम के समीपता से उस बिंदु को पा चुके हैं जिसके लिए वो इतनी साधना कर रहे हैं। यही विधि नित्य कर्म करि पुरजन, राम ही करहि प्रणाम पुलकितन। इस प्रकार अपना नित्य कर्म करते हुए बड़े ही आनंदित होकर के राम को प्रणाम करते हैं अयोध्यावासी, और अपना दैनिक कार्य वहीं पर पूरा करते हैं। ऊंच नीच मध्यम नर नारी, लहा ही दरस निज निज अनुहारी। सभी प्रकार के स्त्री पुरुष जो जिस, अब ये ऊंच नीच मध्यम नर नारी ये लिख दिया तुलसीदास जी ने, तो ऊंचा नीचा मध्यम कैसे कह दिया? हम चाहे कुछ भी कहें, उसको किसी तरह से व्याख्या करें, माने या ना माने, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि संसार में समानता कहीं नहीं है। संसार नाम ही विविधता का है। हम वृक्ष देखते हैं तो वृक्ष में विविधता है, पशु देखते हैं तो पशु में विविधता है, नदी में विविधता है, कोई बड़ी है तो कोई छोटी है तो कोई मध्यम है, कोई तेज बहाव वाली है, कोई मंद बहने वाली है, कोई मध्यम बहने वाली है, पर्वत कोई छोटा है कोई बड़ा है तो ऊंचा है। तो समानता की बात करना, समान, भगवान के लिए सब समान है, लेकिन संसार में आते ही वो समानता खत्म हो जाती है। अगर हम मनुष्य की बात करें, खाली कोई एक स्पीशीज ले लें किसी पशु का, तो उसमें भी हम समानता नहीं पाते हैं। फिर उस सेम स्पीशीज में भी हम समानता नहीं पाते हैं। अगर हम सिंह को ले लेते हैं तो सिंह में भी कोई अधिक बलशाली है, कोई कम बलशाली है, कोई मध्यम बलशाली है। जो अधिक बलशाली है वो कम बलशाली पे अपने शासन करता है। तो अगर मनुष्य में देखते हैं तो बनावट से, रूप रंग से, कद काठी से सब भिन्न भिन्न है। और अगर हम बुद्धि के द्वारा देखते हैं तो साइंस में हमें बताता है कि हर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता एक सी नहीं होती, उसको भी बांट दिया जाता है, उसमें भी वर्गीकरण कर दिया जाता है। ये एवरेज है, ये बिलो एवरेज है, ये अबव एवरेज है, ये इंटेलिजेंट है, ये ब्रिलियंट है, ये जीनियस है। तो इस आधार पे सब बटे ही हुए हैं, विविध रूप ही हैं इस संसार में। तो जितने भी स्त्री पुरुष हैं वो चाहे जिस श्रेणी के हैं, लहा ही दरस निज निज अनुहारी, वे सब रामचंद्र जी का अपने अनुसार, अपने अपने भाव के अनुसार दर्शन करते हैं। और यहाँ पर भावों की कमोबेशी बताई गई है। सब तो एक समान, अब अगर सब एक समान प्यार करें भगवान को, तो जैसे दशरथ जी के प्राण छूट गए से सबके प्राण छूट जाने चाहिए। इसका मतलब तो यही है कि जो प्रेम की अवस्था या मात्रा, उसको नापा नहीं जा सकता है, पर कहने के लिए कहना पड़ता है, जो दशरथ जी के हृदय में थी,
वो अन्य के पास नहीं थी। सावधान सब ही सम्माने, रामचंद्र जी बहुत सावधानी के साथ सबका सम्मान करते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि किसका भाव कम या ज्यादा है। सकल सराहत कृपा निधान है, और कृपा निधान की इस व्यवहार की सराहना सब लोग करते हैं। अर्थात कोई उनके परिवार वाला है, कोई उनका मित्र है, तो कोई उनका खाली जान पहचान वाला है, तो किसी को वो कभी हो सकता देखा भी नहीं हो अयोध्या में, तो वो किसी के साथ ऐसा व्यवहार नहीं कर रहे हैं कि मेरा ज्यादा करीबी है तो ये मेरे पास। हम लोग मंदिर जाते हैं और इसी बात से बड़े खुश होकर के आते हैं कि हमें तो वीआईपी दर्शन मिल गया, हम तो आगे वाली उससे गए बैरिकेटिंग से, और हमें तो लाइन में नहीं लगना पड़ा और हमने बिल्कुल सामने से दर्शन किया। अरे राम ये भेद नहीं करते हैं। हम मूर्ति में ये भेद, अपने मन का भेद वहां आरोपित कर देते हैं। हमारे मन का भेद है, हम अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं और हम आरोपित कर देते हैं। लरिकाई ही ते रघुबर बानी, पालत नीति प्रीति पहचानी। अयोध्यावासी तो जानते हैं कि बचपन से ही, लड़कपन से ही राम की यही श्रेष्ठता है कि वह प्रीति और नीति को पहचान कर उसका पालन करते हैं। प्रीति की नीति को पहचान कर उसका पालन करते हैं। अगर कोई उनको बच्चे की दृष्टि से देखता है तो वो उसको आदर की दृष्टि से, बड़े की दृष्टि से देखते हैं। कोई समकक्ष देखता है, मित्रवत देखता है तो मित्रवत मिलते हैं। कोई उनको अपने से बड़ा मानता है तो वो उसको बच्चे की तरह से उसके साथ प्रस्तुत होते हैं। सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाऊ। क्योंकि रामचंद्र जी शील और संकोच के, व्यवहार कुशलता के सागर हैं। वो सबके सुमुख है, यानी उनका सुंदर मुख सबकी ओर है, अर्थात वो सबके अनुकूल है। अगर कोई भगवान की मूर्ति का दर्शन वीआईपी तरीके से करके आया है और कोई 8-10 घंटे की लाइन में लग के दर्शन करके आया है, तो क्या भगवान अपनी कृपा बदल देंगे कि हम इसको ज्यादा कृपा देंगे और इसे जो बड़ी देर में आया है उसको शायद ज्यादा मिल जाए, क्योंकि जो बड़ी देर में आया है उसने अधिक समय बिता दिया है उस क्षेत्र में, उस ऊर्जा के क्षेत्र में। तो सील सकोच सिंधु रघुराऊ, सुमुख सुलोचन सरल सुभाव। उनकी दृष्टि और उनका मुख सरल स्वभाव के कारण सबकी ओर समान रूप से है, यानी उनकी कृपा दृष्टि भी सब पर है और उनकी अनुकूलता भी सबकी ओर है। कहत राम गुण गण अनुरागे, सब निज भाग सराहन लागे। इस प्रकार रामचंद्र जी के गुणों का, आपस में प्रेम का, गुण का बातचीत करते हुए सब अपने अपने भाग्य की सराहना करने लगे। हम सम पुण्य पुंज जग थोरे, जिन्हीं राम जानत करि मोरे। हमारे समान इस संसार में बहुत थोड़े लोग हैं जिनको राम अपने लोग जानते और मानते हैं। अब यहाँ भी थोड़ी सी भ्रम की स्थिति हो रही है कि अयोध्या वासियों को ये लग रहा है इस समय कि हम राम के शहर के, नगर के, राज्य के रहने वाले हैं, इसलिए हम राम के ज्यादा अपने हैं। अगर ज्यादा अपने होते तो राम उनको छोड़ के वनवासियों के पास नहीं चले आते, उनको छोड़ के लंका के लोगों का कल्याण करने, उनको दर्शन देने नहीं चले आते। तो जो भगवान की निकटता पा जाता है वो अपने आप को श्रेष्ठ समझने लगता है। इसको नैकट्य दोष भी कहते हैं। ये सबसे, इस दोष का सबसे बड़ा उदाहरण गरुण देव है। उनसे ज्यादा निकटता किसी को नहीं मिली भगवान की, और उनको ऐसा नैकट्य दोष लगा कि वो अपने आप को इतना श्रेष्ठ मान बैठे, इतना श्रेष्ठ मान बैठे कि भगवान से श्रेष्ठ मान बैठे, और उनके मन में भगवान के भगवान होने में ही शंका पैदा हो गई। उत्तरकांड की कथा सब लोग जानते हैं। प्रेम मगन तहि समय सब सुनी, आवत मिथिलेश सहित सभा संभ्रम उठे रविकुल दिन कमल दिनेश। इस प्रकार की हमको यहाँ पर राम के सानिध्य में कुछ दिन और रहने को मिलेगा। लोग प्रेम में मगन हो रहे थे कि तभी मिथिलेश, मिथिलापति के आने का समाचार सुनाई दिया, और सभा के सहित राम यूं उठ खड़े हुए जैसे सूर्यवंशी राम, कमल दिनेश ऐसे खड़े हो गए जैसे सूर्यवंश का कमल सूर्योदय के साथ खड़ा खिल उठता है। सूर्य की भांति ही वो खड़े हो गए। तो जब सूर्य खिलता है, कमल खिलता है सूर्य के आगमन से, तो वो
सूर्य की ही भांति उसका अगर हम आकार देखें तो उसी की भांति उसका आकार हो जाता है। भाई सचिव गुरु पुर जन साथा, आगे गमन कीन रघुनाथा। भाई मंत्री गुरु और नगर वासियों को साथ लेके रामचंद्र जी जनक जी का स्वागत करने के लिए आगे बढ़ चले। ये नहीं कि वहीं बैठे बैठे प्रतीक्षा कर रहे हैं। गिरिवर दीख जनक पति जबहि, करि प्रणाम रथ त्यागे तबहि। और उधर जनक जी चले आ रहे थे अपनी सेना और रथ में सवार होकर के सेना के साथ। तो जैसे ही उन्होंने कामतगिरी का दर्शन किया, तो वहां उन्होंने रथ त्याग किया। वो कार्यक्रम करने के बाद वो रथ से उतर गए और प्रणाम करके उन्होंने पैदल चलना आरंभ कर दिया। राम दरस लालसा उचाहू, पथ श्रम लेसु कलेसु न काहू। राम के दर्शन की लालसा का उत्साह उनके भीतर बढ़ रहा है, और जितने भी लोग हैं उनको न पथ की कोई थकान है और न किसी तरह का कोई क्लेश है। मन तह जहाँ रघुबर वैदेही, सबका मन वहां है जहां राम और वैदेही हैं। बिनु मन तन दुख सुख सुधि के ही, और बिना मन के तन को अपने सुख दुख का होश कहाँ रह जाएगा। दुख सुख की अनुभूति मन करता है। जीवन में जो कुछ भी हमको अनुभव कराता है वो मन कराता है, और मन सदा हमें भ्रम में रखता है। जो दुख है उसको सुख महसूस करवा देता है, जो सुख है सच्चा उसको दुख महसूस करवा देता है। और यहाँ मिथिला वासियों का तो मन है ही नहीं उनके साथ, वो तो राम और सीता के पास है, इसलिए उन्हें तन में होने वाला थकान श्रम क्लेश कुछ भी अनुभव हो ही नहीं रहा है। आवत जन कुचले यही भांति, सहित समाज प्रेम मति माती। जनक जी इस प्रकार चले आ रहे हैं अपने समाज के साथ, मानो प्रेम से उनकी बुद्धि मतवाली हो गई हो। उन लोगों के मन में बुद्धि में केवल प्रेम का ही भाव है। आए निकट देखिए अनुरागे, सादर मिलन परस्पर लागे। जब समीप आ गए दोनों लोग, तो आदर सहित एक दूसरे से भेंट करने लगे, मिलने लगे। लगे जनक मुनि जनपद बंदन, ऋषि प्रणाम कीन रघुन। जनक जी ने अयोध्यावासी मुनियों का यानी वशिष्ठ आदि मुनियों का चरण वंदना करी, और राम ने मिथिला से आए हुए जो ऋषिगण हैं उनका प्रणाम और वंदन किया। भाई सहित राम मिल राजहि, चले लवाई समेत समाज। भाइयों के सहित राम ने राजा को अपने साथ लिया और पूरे समाज को अपने साथ लेकर के चल पड़े। आश्रम सागर शांत रस, पूरन पावन पाथु, सेन मनहु करुणा सरित, लिए जाहि रघुना। अब आश्रम है तो आश्रम किधर है ये राम को ही पता है। तो राम आगे आगे हैं, उनके भाई उनके पीछे पीछे हैं, और जनक जी और जनक जी की पूरी सेना उनके पीछे पीछे चली जा रही है। कहाँ जा रही है? राम के आश्रम की ओर जा रही है, जहां राम की कुटिया बनी हुई है। वो आश्रम मनुष्य शांत रस का सागर है, जो पवित्र जल से परिपूर्ण है। राम के आश्रम में शांत रस ही व्याप्त है, और जो जनक जी की जो सेना है वो ऐसा लग रहा है कि करुणा की नदी है। सब दुख से डूबे हुए हैं, क्योंकि राम वन में, सीता वन में, दशरथ जी स्वर्ग में, दुख से सब करुणा की नदी लग रही है, जिसको राम अपने साथ लेकर के शांत रस की ओर लिए जा रहे हैं। राम को आगे कर लीजिए तो जितने भी आपके मन में दुख के कारण करुणा का भाव हो जाता है, ये करुणा दूसरी है। ये भगवान करुणा सागर है। क्यों करुणा सागर है? क्योंकि सबकी करुणा रूपी नदी उस सागर में जाके विलीन हो जाती है, इसलिए भगवान करुणा के सागर है। वो सबके हृदय, सबके जीवन के मन के दुख रूपी नदियों को अपने भीतर आत्मसात कर लेते हैं, और वहां उस सागर में डूबते ही वो नदियां, अब करुणा सागर तो भगवान स्वयं है, तो जो अद्वैतवादी है वो तो खुद करुणा सागर हो गया, लेकिन जो द्वैतवादी है उसके लिए भगवान राम जो करुणा सिंधु है वो शांत रस के समुद्र के समान है, क्योंकि द्वैतवादी को भगवान के सन्निकट आते ही शांति प्राप्त होती है। बोरत ज्ञान विराग करारे, वचन सशोक मिलत नद नारी। ये करुणा रूपी नदी जब राम के पीछे पीछे चली जा रही है, तो ज्ञान और वैराग्य के किनारों को डुबोती जा रही है। बोरत ज्ञान विराग करा दे। अब जनक जी स्वयं ज्ञानी हैं और वैरागी हैं, इसीलिए विदेह कहलाते हैं।
पर शोक में डूबे हुए हैं इस समय। अर्थात ज्ञान और वैराग्य रूपी ये जब शोक पड़ता है किसी के ऊपर तो बुद्धि ज्ञान भूल जाती है, वैराग्य भूल जाती है। चाहे जितनी बड़ी बड़ी बातें करने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला, आचरण में लाने वाला, धारण करने वाला हो, जब उसके ऊपर शोक पड़ता है तो वो ये दोनों किनारे उसमें डूब जाता और वो फिर शोक मोह में पड़ जाता है। और कभी कभी शोक मोह के कारण क्रोध की भी उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए भगवान शांत रस के सागर की ओर लिए जा रहे हैं। वचन सशोक मिलत नद नारे, और शोक के वचन जो है वो इस नदी में मिलने वाले छोटे छोटे छोटी छोटी नदियां और नाले हैं जो इस बाढ़ रूपी नदी में मिलती जा रही हैं। सोच उसास समीर तरंगा, और चिंता के कारण जो गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लोग भर रहे हैं, वो बहने वाली तेज हवा है, बहने वाला तेज झोंके हैं हवा के, धीरज तट तरुबर कर भंगा। जब ये हरहराती हुई नदी बड़े वेग से बढ़ रही है तो जो धैर्य है इसके किनारे, धैर्य के जो वृक्ष लगे हुए हैं वो भी उखड़ते जा रहे हैं। अर्थात जब शोक की लहर मनुष्य की बुद्धि में बहती है तो फिर ज्ञान, वैराग्य, धैर्य सब छूट जाता है। तब शरण कहाँ मिलती है? राम को आगे कर लीजिए और उनके पीछे पीछे चढ़ पड़िए, तो धीरे धीरे करके जब ये नदी उस शांत रस के समुद्र में जाएगी तो ये सब कुछ शांत हो जाएगा। विषम विषाद तुरावती धारा, कठिन विषाद, इतना बड़ा दुख, ये बिल्कुल किनारों को तोड़ देने वाली धारा है। भय भ्रम, आखिर वो ज्ञान और वैराग्य के किनारे उसमें डूब रहे हैं तो धारा ही तो है जो अब बढ़ती जा रही, चाहे जितनी चौड़ी होती जाए नदी, उसका किनारा तो रहता ही रहता है। तो वो हर किनारे को तोड़ती हुई विषाद की जो धारा है वो हर किनारों को तोड़ देने वाली धारा के समान बढ़ती ही जा रही है। भय भ्रम भंवर अभर्त, और इस जोर से नदी के चलने के कारण भय और भ्रम के न जाने कितने ही भंवर उसमें बन रहे हैं, जिनमें डूबना निश्चित लग रहा है, जिनसे पार पाना निश्चित नहीं लग रहा है। केवट बुद्ध विद्या बड़ी नावा, जो बुद्ध ज्ञान को धारण करने वाले जो बुद्धिमान लोग हैं वही केवट है और विद्या नाव है। अविद्या की नाव पे बैठ जाए और बुद्धि रूपी केवट भी उसमें बैठ जाए, बुद्धिमानता जो है वो बैठ जाए, तब तो हम विचलित नहीं होंगे। वरना तो खाली केवट कुछ नहीं कर सकता है, खाली नाव कुछ नहीं कर सकता है। सकही न खे ऐक नहीं आवा, लेकिन खे कैसे पतवार तो चाहिए। नाव भी हो, केवट भी हो, और ऐसी बाढ़ भरी नदी हो तो खेने के लिए पतवार होनी चाहिए। कोई खे नहीं सकता है, क्योंकि किसी को भी इसको खेने का जो तरीका है वो किसी को भी नहीं आता है। वन चरकोल की रात बिचारे, थके बिलो की पथिक ही हारे। जो वनचारी वनवासी लोग हैं, कोल भील इत्यादि, वो ये देख देख के जरूर वो थक रहे हैं कि वो भ्रमित हो रहे हैं, इनका दुख देख देख के बिल्कुल वो परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं इनके दुख को देख करके। आश्रम उदध मिली जब जाई, मन हो उठे अम्बुधि अकुलाई। और आश्रम में जा करके जब ये सागर में मिलती है जाके ये करुणा की नदी, तो ऐसा लगता है कि वो सागर भी अकुला के और ऊपर उसकी लहरें उठने लगती हैं। शोक बिकल दो राज समाचार, दोनों राज समाज शोक में व्याकुल हो जाते हैं। रहा न ज्ञान न धीरज लाजा, किसी को भी ज्ञान नहीं रह गया, किसी को भी धैर्य नहीं रह गया, और किसी को भी लज्जा नहीं रह गई कि कौन कहाँ कितना किस तरह से रो रहा है, विलाप कर रहा है। भूप रूप गुणशील सराही, रो वही शोक सिंधु अवगाही। राजा के रूप गुण की प्रशंसा करते हुए, सराहना करते हुए सभी रो रहे हैं। और यह जो शांत रस था, इसमें इतनी जोर की यह करुणा नदी आके मिली कि एक पल को इसने समुद्र में भी खलबली मचा दी, इस शांत समुद्र में भी खलबली मचा दी। और सभी लोग इस जो दुख का समुद्र बन गया, शांत रस का जो समुद्र था, वो उसमें सभी लोग डूबने लगे। अवगाही शोक समुद्र सोचहि, नारी नर व्याकुल महा। दई दोष सकल सरोस बोलहि, बाम विध कीन्हु कहा। सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि, देखि दशा विदेह की। तुलसी न समरथ को जो तरि सकै सरित स्नेह।
इस शोक के समुद्र में डुबकियां लगाते हुए, स्त्री पुरुषों को इतना व्याकुल देखते हुए, इतना सोच में डूबे हुए देख के, दई दोष सकल सरोस बोल रही, सब विधाता को दोष दे रहे हैं और क्रोध सहित, रोष सहित उसे दोष दे रहे हैं। हमने बताया कि जब दुख होता है, शोक होता है, तो मोह के कारण शोक होता है, शोक के कारण क्रोध होता है। तो सब क्रोध से, अब क्रोध में दोष किसको दें, तो विधाता को दोष देने लगते हैं। और इस दुख के इस दृश्य को देख करके देवता, सिद्ध, योगी जन, तपस्वी जन, ये सब देखते हैं। मुनि देख दशा विदेह की, और विदेह की ये दशा देख रहे हैं, जो विदेह होकर भी इस प्रकार शोकग्रस्त हो गए हैं। सारा शोक, सारा दुख, सारा क्लेश इस देह जनित है। ये पूरी गीता इसी से भरी हुई। और देह हम हैं नहीं, ये जो ज्ञानी है वो जानते हैं हम देह नहीं है। गीता में कहते हैं ना कि जैसे जब से पैदा होता है तब से देह बदलता है शरीर, तब से कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जब जीव अपने शरीर को बदलता नहीं। जैसा रूप आज है कल नहीं, फिर 1 महीने बाद कुछ और, 6 महीने बाद कुछ और, 1 साल में कुछ और, 3 साल, 5 साल, अरे वो कद नहीं रह जाता। वो कद रह जाए तो माँ बाप चिंता करने लगते हैं। तो जब शरीर बदल रहा है तो फिर उसमें चिंता नहीं है। तो जब ये शरीर फिर बदल ही तो रहा है, उसमें क्या नया हो रहा है। लेकिन ये ज्ञान शोक के समय भूल जाता है, क्योंकि देहाभिमान से मनुष्य फिर भर जाता है। अगर ये देहाभिमान ना हो, ये तारा के समय जब भगवान राम का संवाद होगा तो बड़ा सुंदर वहां पर भगवान ने तारा को समझाया है। तो सुर सिद्ध तापस जोगी जन मुनि देखी दशा विदेह की, तुलसी न समरथ को जो तरी सके सरित सने। और ये सारा भाव केवल और केवल स्नेह के कारण हो रहा है। इस स्नेह की नदी को देख करके कोई भी ऐसा समर्थ नहीं है, तुलसीदास जी कह रहे हैं, जो इस स्नेह की नदी को पार कर सके। तो पार क्या करना है हमको, ये बहुत सुंदर शब्द लिखा, जो तर सके। और हम यहाँ आते ही इस किस लिए है कि हम तर जाएं, यानी पार हो जाएं। क्या पार हो जाएं, वैतरणी पार हो जाएं, भव सिंधु पार हो जाए, जो जीवन रूपी नदी है वो पार हो जाए, जो शरीर रूपी नदी है वो पार हो जाए, जो संसार रूपी समुद्र है वो पार हो जाए। लेकिन स्नेह रूपी नदी से कोई पार नहीं होना चाहता, ना उसको पार करना चाहिए। उसमें जितना डूबेंगे उतना ही हम आनंद में रहेंगे। ये अमित उपदेश जहाँ तह लोगन मुनि, ये अमित उपदेश जहाँ तह लोगन मुनि बरन, धीरज धैर्य नरेश कहे वशिष्ठ विदेश। जहां तहां मुनि लोग फिर सबको उपदेश देने लगे। अरे ये तो सब इतने ज्ञानी है, स्नेह में सब कुछ ये भूल गए हैं। तो श्रेष्ठ मुनि लोग जहां भी, जिस मुनि तो बहुत है, चित्रकूट का स्थान है, सब एक दूसरे जो शोक में ग्रस्त लोग हैं उनको उपदेश देने लगे, समझाने लगे। और धीरज धैर्य नरेश कहे वशिष्ठ विदेह सन। वशिष्ठ जी ने विदेह से कहा कि हे राजन, धीरज धारण करिए। जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, बचन किरण मुनि कमल विकासा। तेहि की मोह ममता नियराई, यह सिय राम स्नेह बढ़ाई। जासु ज्ञान रवि भव निसिनासा, जिस राजा जनक का जो ज्ञान है वो संसार रूपी जो निशा है उसका भी जो नाश कर देते हैं। जो जानते हैं कि जीव क्या है, देह क्या है, संसार क्या है, परमात्मा क्या है। वचन किरण मुनि कमल विकासा, जिनके वचन रूपी किरण से पढ़ते ही कमल भी विकसित हो जाते हैं। कहीं की मोह ममता नियर आई, भला उसको मोह और ममता उसके निकट आ सकती है। ये तो सीता और राम जी की स्नेह की बढ़ाई। अर्थात जो जनक जी दुखी हो रहे हैं वो सांसारिक कारणों से नहीं, उनका शोक है, उनकी भाव विह्वलता है, ये जो राम और सीता के स्नेह के कारण है। विषयी साधक सिद्ध सयानी, त्रिविध जीव जग वेद बखानी। विषय में लगे हुए लोग, साधना करने वाले लोग, और ज्ञान से सत्य को सिद्ध जाने हुए लोग, सब तरह के त्रिविध जीव जग वेद बखानी। वेद ने ये 3 प्रकार के ही जीवों का बखान किया हुआ है। कौन कौन से? इस संसार में 3 प्रकार के जीव आते हैं। अभी अभी गोस्वामी जी ने यहाँ पर लिखा, ऊंच नीच मध्यम नर नारी।
तो ये ऊंच नीच मध्यम जो है वो यहीं से हमें पता चल जाएगा कि विषयी साधक सिद्ध सयान, एक तो जो ज्ञानवान है, एक जो साधना में लगे हुए, और एक जो विषयों में लगे हुए। ज्ञानवान कौन है? जिन्होंने साधना करके सत्य को सिद्ध जान लिया है, कर लिया है सत्य। और जो साधक है वो भी साधना करने वाले, वो उस मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। और विषयी जो विषयों में लगे हैं, संसार में मौज कर रहे हैं। त्रिविध जीव जग वेद बखानी। तो अब हम इसमें समझ सकते हैं कि उच्च मध्यम और नीच कौन है। उच्च हैं जो सिद्ध सयाने हैं, मध्यम है जो साधक हैं, और नीच है जो विषयी हैं। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। लेकिन इन तीनों में से जिसके भी मन में राम के प्रति स्नेह बना रहता है, साधुओं की सभा में उनका आदर ही होता है। हम विषय में यानी हम संसार में रह के सांसारिक कृत्यों में लगे हुए हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम नीच हो गए। अगर हमारे मन में राम के प्रति प्रेम है, वो राम के प्रति प्रेम होने से क्या भाव रहता है कि ये जो है हमारा नहीं है। हम तो यहाँ भेजे गए हैं, हमारी ड्यूटी लगाई गई है कि भैया जब हम किसी कार्यालय में जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो भले हमारा 8 स्टार रेटिंग का हमारा ऑफिस हो, क्या हम उसके मालिक हो जाते हैं? हमारी जो भी ड्यूटी है 8 से 5 है, 8 से 8 है, हम वहां करते हैं, अपनी कुर्सी में बैठते हैं, उस रुतबे में रहते हैं। हम घर आते हैं तो जो हमारा निवास स्थान है हम वैसे हो जाते हैं, और जब रिटायर हो जाते हैं तो उससे भी चले जाते हैं, इससे भी चले जाते हैं। तो हमारे मन में कोई क्षोभ होता है? क्योंकि हमको ये पता होता है कि भाई ये तो किसी और की व्यवस्था थी, हम खाली संभाल रहे थे। तो इस संसार की व्यवस्था में हम इतने लिप्त क्यों हो जाते हैं कि हमें ये लगने लगता है कि हम ही हैं, हमारा ही है। कहते हैं कि मेरा तो छूट जाता है, बहुत लोगों का साधना से मेरा छूट जाता है, पर मैं नहीं छूट। मेरा छोड़ना फिर भी सरल है, मैं को छोड़ना उतना सरल नहीं है। राम स्नेह सरस मन जासु, साधु सभा बड़ आदर तासु। सोहन राम प्रेम बिन ज्ञानू, करण धार बिन जिम चल जा। बहुत सुंदर चौपाई है कि ज्ञान तो बहुत हो गया, लेकिन अगर उसमें राम का प्रेम नहीं मिला तो वो शोभा नहीं पाता है। जैसे चाहे जितना बड़ा जलयान हो जाए, उसमें कर्णधार यानी कैप्टन ना हो तो वो बेकार है। सारी टेक्नोलॉजी है, उसी तरह ये शरीर हमारा जलयान है, और ये संसार जो है समुद्र है, भव सागर है, और इसके कर्णधार खिवैया केवल एक राम है। तो अगर राम उसमें खिवैया बने बैठे रहेंगे तो बेड़ा पार हो जाएगा। और चाहे जितना मजबूत बेड़ा हो, अगर उसमें खिवैया नहीं बैठा है, कैप्टन नहीं बैठा है, तो एक न एक दिन उसे डूबना ही पड़ेगा। बड़ा सुंदर ये वाला जो प्रतीक है, ये गोस्वामी जी ने धनुष भंग के समय भी लिया है बहुत सुंदर ढंग से। सोहन राम, सोहन राम प्रेम बिनु ज्ञानू, करण धार बिनु जिमि जल जानू। ये जो एक चौपाई है, इसकी अर्धाली जो प्रथम अर्धाली है, इसका ही पूरी विस्तृत व्याख्या उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने करी है, ज्ञान और प्रेम की जब विवेचना करी है। मुनि बहुविध विदेहु समुझाए, राम घाट सब लोग ना। अब ये तुलसीदास जी ये कह क्यों रहे ये बात? क्योंकि जनक जी ज्ञानी है, और इतने ज्ञानी है कि विदेह कहलाते हैं। ऐसा ज्ञान किस काम का कि उसमें भीतर से प्रेम ही समाप्त। ठीक है, विदेह है, ज्ञान है, आत्मा परमात्मा के संबंध को जानते हैं, जीव संसार के संबंध को जानते हैं, लेकिन ये प्रेम से विमुख हो गए तो बेकार है। प्रेम है, प्रेम के कारण स्नेह है, स्नेह के कारण इस करुणा में वो डूबे हुए हैं। मुनि बहुविध विदेह समझाए, राम घाट सब लोग। जब मुनि ने विदेहराज को बहुत प्रकार से समझाया, तो राम घाट में, अब समुद्र में घाट लगाना बहुत जरूरी है। घाट नहीं होगा तो नदी तक भी नहीं पहुंच सकते। आरंभ में याद करिए कि गोस्वामी जी ने जब बाल कांड आरंभ किया है तो रामचरितमानस को घाट बताया है। एक ऐसा सरोवर है जिसके 4 घाट हैं। सरोवर में घाट ना हो तो कब फिसल के गिर जाएंगे पता नहीं चलेगा, और घाट रहते हैं तो हम एक एक सीढ़ी अपनी क्षमता के अनुसार धीरे धीरे उसमें उतर सकते, और उस
जो भगवान की कथा का जल उसमें भरा हुआ है, उसमें डुबकी लगा, उसमें स्नान, उसका आचमन, उसका पान, जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन अगर घाट नहीं बने हैं तो ऐसे सरोवरों के किनारे अधिकतर लोग ऋषि मुनि पहुंच जाएंगे, लेकिन संसारी आदमी नहीं पहुंचे। संसारी आदमी कहाँ नहाने जाता है? घाट पर जाता है, चाहे नदी पे जाए और चाहे सरोवर में जाए, बिना घाट वाली जगह पे वो जाता नहीं। रे मत जाना, पता नहीं कितना गहरा हो। तो जहां घाट नहीं है वहां कोई जाता नहीं है। तो ये जो शांत समुद्र था जिसमें करुणा की नदी मिली, यहाँ पर सबको कहाँ पर शांति मिली? राम घाट। सब लोग, सकल लोग, सकल शोक संकुल नर नारी, सो बासर बीते बिनवारी। वो दिन तो सब लोग शोक में इस प्रकार डूबे रहे कि वो दिन तो बिना जल पिए ही बीत गया। सब शोक और स्नेह के जल में ही डुबकियां लगाते रहे। पशु खग मृगन न कीन्ह आहारू, प्रिय परिजन कर कौन विचारू। इस शोक को देख करके पशु पक्षियों मृग तक ने आहार नहीं ग्रहण किया, फिर प्रिय और परिवारजन की कौन विचार करने की बात है कि किसको खाना पीना सूझा होगा, पूछा होगा? न किसी ने खाया, न पिया, न सूझा, न पूछा। दो समाज निमिराज, रघुराज नहाने प्रात, बैठे सब बट पिटक तर, मन मलिन पिसगा। दो समाज निमिराज, दोनों ही समाज निमिराज। राजा जनक के पूर्वज निमि थे, और राजा जनक के पूर्वज जनक भी थे। जनक जी की जो ये नाम है वो उनके पूर्वजों के कारण है। उनका अपना नाम जो है वो क्षीरध्वज है, लेकिन उन्होंने इस प्रकार अपने कुल परंपरा को आगे बढ़ाया कि वो जनक कहलाए। उनके कई पीढ़ी पहले राजा जनक हुए थे। तो कहते हैं दो समाज निमिराज, तो राजा निमिष का जो राज है और राम जो राम जो रघु का राज है, वो सब लोगों ने मिल करके प्रातः काल स्नान किया और बैठे सब बट पिटक कर, और सभी लोग बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। सबके मन मलिन और तृषगार, शरीर उनके शोक के कारण दुबले पतले जान कर पड़ रहे हैं, कृशकाय सब जान पड़ रहे हैं, और मन उनका अभी भी दुख के कारण बहुत म्लान है, मलिन है। हम लोग आज यहीं पर दोहा संख्या 270 पर विराम करते हैं आज के अध्ययन को। जय सिया राम।